वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम वास्तविक संख्याएं हैं, इसके एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन जानेंगे, 1.3 का हल जानेंगे। प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले जान लेते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय किसे कहते हैं, तो जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो तथा स्वाभाज्य हो और q ≠ 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे 1/3 परिमेय है, 7/4 परिमेय है, -2/3 परिमेय है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा और कहेगा इनमें से आप बताइए कि कौन परिमेय है। तो 4 ऑप्शन में से जो परिमेय होता है उसको लिख दिया जाता है। √3 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, 1/√7 अपरिमेय है। वहीं जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए वह परिमेय हो जाता है। जैसे √4, यह अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय है, क्योंकि √4 जो है इसका वर्गमूल निकल जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या कह सकते हैं। प्रश्नावली 1.3 का 1 नंबर क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √1 5 अपरिमेय संख्या है। इसका सॉल्यूशन जान लेते हैं, इसका हल जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मान लिया जाएगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए √5 बराबर p/q हो जाएगा, जहां p और q पूर्णांक है तथा स्वाभाज्य हैं और q ≠ 0 है। स्वाभाज्य किसे कहते हैं, तो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF 1 हो उसे स्वाभाज्य संख्या कहते हैं। स्वाभाज्य संख्या हमेशा जोड़ा में होता है, हमेशा जोड़े में कर ही आता है। जैसे 5 9 का HCF निकालिएगा तो 1 आएगा, दोनों में कॉमन 1 है, अतः 5 9 स्वाभाज्य है। जैसे 7 20 भी स्वाभाज्य है, क्योंकि दोनों में 1 कॉमन है, तो दोनों में जब 1 कॉमन होता है यानी HCF 1 होता है तो वह स्वाभाज्य संख्या कहलाता है। 10 8 यह स्वाभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है, इसलिए यह स्वाभाज्य नहीं है। जिस दोनों संख्या में एक ही कॉमन होगा, केवल एक कॉमन होगा, वही स्वाभाज्य संख्या कहलाएगा। अब √5 बराबर p/q, इसको वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर कीजिएगा, p² हो जाएगा। या √5 का स्क्वायर कीजिएगा, रूट हट जाएगा, 5 हो जाएगा। किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, रूट ड्रॉप आउट हो जाता है, इसलिए 5 = p² गुना q हो जाएगा। q² को हम q गुना q लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं। अब q गुना में हम जानते हैं कि गुना में रहता है तो उसको हर में भेज दिया जाता है, तो q हर में चला जाएगा, तो 5q बराबर p² बटा यहाँ पे q बचा तो p² q हो गया। अब चूँकि pq 5 पूर्णांक है, p भी पूर्णांक है, यहाँ पे p पूर्णांक है, q पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, इसलिए 5q भी पूर्णांक होगा। लेकिन पूर्णांक में पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो या तो भिन्न होता है या परिमेय होता है। लेकिन p²/q भिन्न है, अतः पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि भिन्न हमेशा बट्टा में होता है और पूर्णांक हमेशा बट्टा में नहीं होता है। जैसे 5 7 9 10 -11 -13 यह सब पूर्णांक है। पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक चिन्ह शामिल कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए लिखा हुआ है हमने पूर्णांक ≠ भिन्न, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर क्वेश्चन कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है,
तो ऐसा ही सिद्ध कर लीजिएगा। मान लीजिएगा माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी √5 के जगह पर हमें √2 कर देना है, बाकी सॉल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चन यह कहे कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 के जगह पर √7 कर देना है और बाकी सेम प्रोसेस यहीं अपनाना है। इससे आप किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लिया जाएगा माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए यह जोड़ में है, अतः इसका प्रोसेस बदल जाएगा। इसलिए 3 + 2 √5 बराबर p/q, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक होता है और सहअभाज्य होता है, यानी दोनों में केवल एक कॉमन होता है। p और q का HCF निकाला जाएगा तो केवल एक आएगा। सहअभाज्य का मतलब संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF यानी जिसका मौसा 1 हो, वह सहअभाज्य कहलाता है। और q ≠ 0, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 2 √5 बराबर p/q +3 है, बराबर के बाद जाएगा -3 हो जाएगा। 2 √5 बराबर p - 3, यहाँ पे हर में 1 करके तिरछा तिरछी गुना कर दिया जाएगा, p - 3 q/q हो जाएगा। या √5 बराबर गुना में है, यह हर में चला जाएगा तो p - 3 q/ यह 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 2q हो गया। अब यह देखिए पूर्णांक बटा पूर्णांक, तो यह भिन्न हो जाएगा, लेकिन यह √5 अपरिमेय हो जाएगा, इसलिए अपरिमेय भिन्न के बराबर नहीं होगा, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखा जाएगा चूँकि p, q 3 और 2 पूर्णांक है, इसलिए p - 3q/2q भिन्न है, लेकिन √5 अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय है, यह भिन्न है, तो अपरिमेय भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए अपरिमेय ≠ भिन्न। अतः हमारी मान्यता गलत है। हमने जो परिमेय माना था वह गलत साबित हुआ, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह कोई भी संख्या अगर जोड़ में आए तो हम आसानी से अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1 नंबर पॉइंट है 1/√2, 2 नंबर पॉइंट है 7 √5, 3 नंबर पॉइंट है 6 + √2। यह 1 नंबर का सॉल्यूशन है। मान लेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या r है, इसलिए 1/√2 बराबर r हो जाएगा। तो यह देखिए तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो यह √2 इधर चला जाएगा, r इधर आ जाएगा, तो 1/r यह हर में चला गया, यह अंश में चला गया, तो यह √2 बराबर 1/r हो गया, यानी यह इधर आ गया। तो √2 बराबर 1/r हो गया। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। परिमेय संख्या को उलटने पर परिमेय ही प्राप्त होता है, इसलिए चूंकि r परिमेय हमने माना है तो इसको उलटिएगा तो 1/r भी परिमेय ही होगा, इसलिए 1/r परिमेय संख्या है, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है, अतः अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए अपरिमेय ≠ परिमेय। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह कोई भी रूट में आएगा तो हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन रहेगा सिद्ध कीजिए कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो सेम यही प्रोसेस लगाएंगे। अगर क्वेश्चन रहेगा सिद्ध कीजिए कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे। 3 का 2 नंबर पॉइंट है, सिद्ध कीजिए कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे माना कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है, अतः जब परिमेय संख्या होगा तो p/q के रूप में होगा, इसलिए 7 √5 बराबर p/q हो गया, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा सहअभाज्य हैं और q ≠ 0 है। √5 बराबर p/ यह q गुना में हर में चला जाएगा तो 7q हो जाएगा। चूँकि p, q और 7 पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक में पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो भिन्न प्राप्त होता है या परिमेय प्राप्त होता है,
एक बात ध्यान दीजिए, प्रत्येक परिमेय को हम भिन्न कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक भिन्न को परिमेय नहीं कह सकते हैं। जैसे 8 बटा यह 9 परिमेय भी है, भिन्न भी है, क्योंकि 8 और 9 सवाभाज्य हैं। वहीं अगर होगा 8 बटा 12 तो यह भिन्न है, परिमेय नहीं है, क्योंकि यह सवाभाज्य नहीं है, यह कट जाएगा। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। 8 बटा 12 भिन्न है लेकिन परिमेय नहीं है, वहीं इसको कटा दीजिएगा तो 2 बटा 3, 2/3 यह भिन्न भी हो जाएगा, परिमेय भी हो जाएगा। 7 बटा 10 यह परिमेय संख्या है, भिन्न भी है। 9 बटा 13 यह भी परिमेय संख्या है, भिन्न भी है। 7 बटा 14 यह भिन्न है लेकिन परिमेय नहीं है, क्योंकि यह सवाभाज्य नहीं है, यह कट जाएगा। यह 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 7 बटा 14 भिन्न है, परिमेय नहीं है। तो प्रत्येक भिन्न को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय को भिन्न नहीं कह सकते हैं। इसलिए P/7Q क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। यहाँ पे भिन्न भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक परिमेय को भिन्न कह सकते हैं, लेकिन √5 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय होगा, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह अगर क्वेश्चन पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि 5√7 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको आप सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व कीजिएगा। अगला प्रश्न है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। मान लेंगे 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो P/Q के रूप में होगा, इसलिए √2 बराबर +6 है, बराबर के बाद जाएगा, RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। P/Q -6 हो जाएगा, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा सवाभाज्य हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटा का घटाव कर देंगे, तो √2 बराबर P - 6Q/Q हो जाएगा। 6 में Q से गुना कीजिएगा, 6Q हो गया बटा Q हो गया, या √2 बराबर P - 6Q/Q हो गया। चूँकि P, Q और 6 पूर्णांक है, P, Q और 6 पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक में पूर्णांक से भाग दिया जाएगा तो भिन्न होगा, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए अपरिमेय भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है, अपरिमेय नॉट इक्वल टू भिन्न, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह अगर 7 + √3 आएगा तो सेम इसी प्रोसेस से बनाना है, इसी विधि से बनाना है। जैसा बनाया हूँ वैसा ही बनाना है, इसमें स्टेप भी नहीं छोड़ना है। इसके अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 बताया जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।